नमस्कार। तमाम लोग कहने लगे हैं केंद्र सरकार में कागज़ पर दूसरे नंबर पर दिखाने के लिए हैं मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन अंदर खाने दूसरे नंबर पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। सरकार से लगाए पार्टी तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आँख, कान, नाक, हाथ सब कुछ है अमित शाह। लेकिन जब किसी के नाम की घोषणा करानी होती है तो यह काम कराया जाता है राजनाथ सिंह से। संयोग यह है कि यह 2019 से चला आ रहा है, जब राजनाथ सिंह ने गोवा में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के बाद, जिसमें नाराज लाल कृष्ण आडवाणी नहीं गए थे, घोषणा की थी कि पार्टी ने नरेंद्र मोदी को भाजपा चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष चुना है। तब यह हुआ था संघ प्रमुख मोहन भागवत के इशारे पर। उस समय ओबीसी सुरेश सोनी संघ व भाजपा के बीच समन्वय का काम देख रहे थे और मदन दास देवी भी संघ में बड़े पद पर थे। इन दोनों ने इसके लिए पूरा जोर लगा दिया था। उसके बाद 2019 के नवंबर में दिल्ली के अशोक रोड वाले भाजपा मुख्यालय में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में इसी राजनाथ सिंह ने मोदी को भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की थी। तब उस बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी नहीं आए थे और विरोध में पत्र लिखा था। पहले इसका मुरली मनोहर जोशी, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज ने भी विरोध किया था, लेकिन बाद में संघ के दबाव में बैठक में आए और मोदी के नाम पर सहमत जताए थे। राजस्थान में बीते वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जयपुर में इसी राजनाथ सिंह से पर्ची के मार्फत भजन लाल शर्मा का नाम आगे बढ़वाया गया था। चर्चा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद नागपुर से संदेश आया था कि भाजपा नेताओं की बैठक कराई जाए, उसमें ऊपर से एक नाम नहीं देकर सबकी राय ली जाए कि किसको नेता पद पर चाहते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने एनडीए की बैठक करके उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आगे बढ़ाकर सबकी सहमत ले ली। फिर घोषणा कर दी गई कि एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता यानी प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है। इसी तरह से 18वीं लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला का नाम राजनाथ सिंह के मार्फत ही आगे बढ़ाया गया। कई सांसदों का कहना है कि क्योंकि अमित शाह से पार्टी के सीनियर नेता सहज नहीं रहते, विपक्षी नेता तो बिल्कुल ही नहीं रहते, ज़्यादातर विपक्षी नेता तो नरेंद्र मोदी से भी सहज नहीं रहते, इसी वजह से सत्ता सर्वोच्च हुक्मरान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यह सब काम कराने के लिए ही तो सत्ता में दूसरे नंबर का जगह दिया है, ताकि चाहे सहयोगी दलों के नेताओं से बात करनी हो या विपक्षी दलों के नेताओं से, यह काम राजनाथ सिंह करें। लेकिन वह उन सबसे अपने मन से कुछ भी नहीं कहेंगे, वही कहेंगे करेंगे जो सर्वोच्च हुक्मरान कहने के लिए कहेगा। यह बात अलग है कि उसे ढपने तोपने के लिए पार्टी का निर्णय या एनडीए का निर्णय कह दिया जाता है, जैसे लोकसभा उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी का नाम तय करते समय हुआ। राजनाथ सिंह को लगाया गया था विपक्षी दलों से बात करके आपसी सहमति से कोई नाम तय करने के लिए, लेकिन विपक्षियों के कहे को अनसुना करते हुए भाजपा ने उसी ओम बिरला के नाम की घोषणा कर दी, जो 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष थे और कोरोना खत्म हो जाने के बाद भी पत्रकारों को सेंट्रल हॉल जाने पर रोक लगाने से लगाया, लोकसभा प्रेस गैलरी में उनको कम आने देने, संसद के पुराने कर्मियों की जगह चाहतों को बहुत सी जगह रखवाने, पार्लियामेंट एनेक्सी में भी बहुत कुछ रोक व अन्य कई काम को लेकर चर्चित रहे। इन्होंने 17वीं लोकसभा के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उससे विपक्षी दल के बहुत से नेता आहत हैं। इसीलिए भाजपा या एनडीए द्वारा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम की घोषणा होते ही विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 8 बार लोकसभा सांसद रहे के सुरेश की नाम की घोषणा कर दी और यह भी कह दिया कि या तो भाजपा लोकसभा का उपाध्यक्ष पद इंडिया गठबंधन को दे या लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुनाव हो। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव केवल एक बार पहली लोकसभा में हुआ था, 72 साल बाद अब 18वीं लोकसभा में हो रहा है। इस बीच सर्वसम्मत से चुने जाने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सब कुछ अपनी वाली ही करना चाहते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते, तो 10 साल बाद अब थोड़ा मजबूत हुआ विपक्ष भी उनकी तानाशाही के आगे बढ़कर नकेल लगाने की हिम्मत करने लगा है। चूँकि मोदी यदि मजबूरी में लोकसभा उपाध्यक्ष किसी को बनाना हो तो अपने ही एनडीए के ही किसी को चाहेंगे, विपक्ष को नहीं देना चाहेंगे। इसीलिए इस बार विपक्ष ने मांग कर दी है कि अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला को तभी समर्थन करेगा और यह करने के लिए अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेगा जब उपाध्यक्ष पद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को दिया जाए। लेकिन सत्ता के सर्वोच्च साहब ने तो 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष किसी को बनवाया ही नहीं, वह पद 5 साल खाली रहा।
इन हालात में सत्ताधारी पार्टी के तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कोटा से भाजपा सांसद ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो विपक्ष की तरफ से केरल के मावेलिक्करा सीट से जीते कांग्रेस सांसद के सुरेश उम्मीदवार हैं। इस बारे में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का कहना है कि हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। यदि वे उपसभापति का पद देने के लिए तैयार हों तो हम सर्वसम्मति से एनडीए के उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए तैयार हैं। हम सरकार की ओर से सुझाए गए अध्यक्ष का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वे विपक्ष का भी सम्मान करें। वेणुगोपाल ने कहा कि हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि अध्यक्ष सरकार की ओर से और उपाध्यक्ष विपक्ष की ओर से होते हैं। जब यूपीए सत्ता में थी तो हमने 10 साल के लिए एनडीए को उपाध्यक्ष पद दिया था। लोकसभा में परंपरा यह है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दिया जाता है। राजनाथ सिंह लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आपके उम्मीदवार का समर्थन करने में प्रसन्न हैं, लेकिन हम उपाध्यक्ष का पद चाहते हैं, जिस पर राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि हम पीएम मोदी से सलाह लेंगे और फिर जवाब देंगे। और जवाब वो तो आप सबको मालूम ही है, क्योंकि सत्ता सर्वोच्च को लोकसभा का अध्यक्ष पद पे भी अपना ही आदमी चाहिए, उपाध्यक्ष पद पर ही अपना ही आदमी चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार। यदि यह पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टिप्पणी भी करें।